नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र। प्रदेश में 11 दिन तक मनाया जाएगा रजत जयंती जश्न। राष्ट्रपति विधानसभा सत्र को करेंगे संबोधित। विधायकों को भी संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अल्मोड़ा दौरा। दिसंबर से उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस। चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ सूर्य उपासना का महापर्व। और उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से हम खबर, जहां 2 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगे। आपको बता दें, पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति के आगमन से पहले हरिद्वार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। तो 2 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के आगमन से पहले हरिद्वार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। तो हरिद्वार से अहम खबर, 2 नवंबर को हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के आगमन से पहले हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से 2 नवंबर को राष्ट्रपति हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दो नवंबर को हरिद्वार के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट अब फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें, अब माना जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर तक शेष 5 मंत्रियों की जगह भर जाएगी। वहीं इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के अंतर्गत सरकार के पास 11 मंत्री होने चाहिए थे, लेकिन लगभग पिछले 3.5 साल से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है, जो जनता के साथ धोखा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन मंत्रियों की जगह खाली है उनका कार्यभार भी मुख्यमंत्री बखूबी निभा रहे हैं, संभाल रहे हैं और किसी भी विभाग का काम रुका नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जनता हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारी पूरी कैबिनेट जो उनके हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ में सभी विभागों में कार्य चल रहा है और जो सीटें खाली हैं उनका भी कार्यभार माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से निभा रहे हैं। जनता हितों को हम लोग प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य कर। तो जहाँ तक विस्तार की बात है, विस्तार तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित रूप से सभी को आस है कि जो है जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। तो ये जैसे ही संगठन से और सरकार की तरफ से हमको जो भी निर्देश आएंगे हमारे सामने सभी होगा। लेकिन इस उत्तराखंड राज्य की 1.5 करोड़ से अधिक जो हमारी जनता, महान जनता यहाँ निवास करती है, उसके साथ भाजपा का जो प्रदेश का नेतृत्व है और जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने इतना बड़ा अन्याय किया है कि हम सब हाँकने के लिए हैं यहाँ पे। आप 4, 5, 6 मंत्रियों के साथ जो संविधान ने अलॉट कर रखे हैं कि 11 सीटें उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की हो सकती हैं, 15% ऑफ द असेंबली सीट्स जो हमारे नियम है, उसके बाद भी आज लगभग 3.5 साल हो गए। आपके एक आध मंत्री चंदन रामदास जी स्वर्गवासी भी हो गए, उसके बाद भी वो सीटें नहीं भरी गई। आप सोचिए कितना बड़ा धोखा इस प्रदेश के साथ है। कुछ सिस्टम में चाहिए ही नहीं, एक मोदी जी हैं, एक धामी जी हैं, सब चलता रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 507 पर रिखाऊ खंड से मुरारी सेरी तक 30 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। निर्माण कंपनी ने निजी फायदे के लिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कम दरों पर निजी पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को सौंप दिया है। ये कॉन्ट्रैक्टर नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। घंटों तक वाहनों और आपको बता दें वाहनों का दून जाने वाले पर्यटकों को रोककर अनावश्यक परेशानी पैदा की जा रही है। प्रशासन की नाक के नीचे चिन्हित डंपिंग स्थलों की अनदेखी कर मलबा सीधे नदी में फेंका जा रहा है। राजमार्ग और वन विभाग के अधिकारी मौके से नदारद हैं। खतरनाक स्थानों पर कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया। बर्नीगाड़ क्षेत्र के होटल व्यवसायियों और दुकानदारों ने शिकायत की है कि निर्माण कार्य के कारण उड़ती उन्हें अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ रहे हैं। प्रशासन से शिकायत के बावजूद पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति के पर्वों में छठ पूजा एक अनूठा पर्व है, जिसमें पौराणिकता, धार्मिकता, लोक संस्कृति और प्रकृति की आराधना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक जीवन का उत्सव है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें धरती, जल, सूर्य और वायु सबको समान रूप से पूजनीय मानकर मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ता है। ये हमारे समाज का वह जीवंत उत्सव है जो गाँव की माटी, माँ की गोद, घाटों की गूंज और गीतों की मिठास में बसता है।
छठ पूजा में सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि सूर्य की किरणें जब अर्घ्य के जल से होकर भक्तों के शरीर पर पड़ती हैं तो मन तन शुद्ध हो जाता है और रोग दूर होते हैं। सूर्यदेव के साथ उनकी पत्नी उषा यानी कि छठी मैया की भी पूजा की जाती है, जो आरोग्य, संतान, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। लोक परंपरा में छठी मैया को संतान की रक्षक देवी माना गया है। माना जाता है कि वह बच्चों के जीवन की रक्षा करती हैं और संतान सुख का वरदान देती हैं। इसलिए ये व्रत विशेष रूप से महिलाएं संतान की दीर्घायु, परिवार की समृद्धि के लिए रखती हैं। पूजा का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। रामायण में श्री राम और सीता जी ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना की। महाभारत में कर्ण सूर्य का अनन्य भक्त था, उसने भी सूर्य की उपासना की। इसी विधि से की थी। अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर के तीसरे दिन सांध्य अर्घ डूबते हुए सूर्य को नदी घाट पर अर्घ दिया। महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में पूजन स्थल पर पहुंची और स्थापित वेदियों पर पूजन किया। वहीं आज अर्घ्य यानी उग सूर्य लेकर अपने व्रत का समापन किया। आयोजन समिति ने छठ मैया सफल आयोजन के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रसाद वितरण के साथ छठ समापन की घोषणा की। छठ पूजा में इन्वॉल्व है 1 महीने से और धूमधाम से मनाया जाता है। ये छठ का महत्व बहुत ज्यादा है। जो भी मांगा जाए सब मिलता है, इसलिए हर आदमी इस छठ के मौसम पर मतलब आदमी तैयारी में जुटा रहता है रातों दिन। ये 3-4 दिन का त्योहार जो है बिल्कुल रातों का रात, दिनों दिन होता रहता है। जी बहुत चल गया, बहुत पूरा हल्द्वानी के लोग यहाँ आते देखने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन का व्रत कैसे रखते हैं लोग। वो आते हैं, देखते हैं, आला यहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं अरे ये बहुत बड़ा मतलब इस पर्व में हमारे उत्तर भारत के लोग कैसे बनाते हैं। इस व्रत की पूरी निष्ठा और पूरे अच्छे से इस चीज को निभा सकती है और जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उस औरत का साथ देते हैं, इसलिए देते हैं कि सबकी इसमें एक इच्छा होती है, जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो पूरी जरूर होती है। मेरा व्रत भी आज तक मैंने सिर्फ इतवार को जो व्रत होता है सूरज भगवान का वो मैंने किया है, लेकिन इस व्रत के लिए जो भी मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। इसीलिए मैं हर साल यहाँ पर 8-9-10 साल से आ रही हूँ और मेरी 2-3 मनोकामनाएं छठ माता ने पूरी की है। हम लोग बिहारी हैं, हम यहाँ पे छठ व्रत कर रहे हैं, तो हमारे सब उत्तराखंड के भैया, दीदी, भाभी जो भी हैं बहुत हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे से हमारे साथ खड़े हैं कि छठ मैया सबको दुआ दे, सबकी आशीर्वाद दे। हम लोग खाने पीने की दिन, खाने नहाने की दिन रहता है, फिर छोटी छठ होती है, फिर बड़ी छठ होती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर देना तुमसे, जहां भाजपा किसान मोर्चा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मोर्चा की जिला इकाई के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद वक्ताओं ने किसान मोर्चा की संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी को मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। आप मीडिया के बंधुओं को प्रणाम। किसान मोर्चा जो अपने किसानों के संबंधित उनके लिए जो जन कल्याणकारी नीतियाँ पिछले 13 साल से, हमारी 11 साल से केंद्र की सरकार और पिछले 9 साल से अपनी राज्य सरकार चला रही है, उनको किसानों तक, अंतिम छोर तक पहुंचाने का हमारा किसान मोर्चे का दायित्व है। और हमारी जो भी समस्याएं आ रही हैं, मैं अभी पूरे प्रदेश के प्रवास के क्रम में हूं और प्रत्येक जिले में प्रवास कर रहा हूं और अपने किसान बंधुओं से और विशेषकर उत्तराखंड में महिला किसान बहनों से उनकी समस्याओं के बारे में मांग पत्र ले रहा हूं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और सरकार से मिलकर उनके समाधान का हम सब लोग प्रयास करेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के खानपुर गांव में खाटू श्याम मंदिर के पास से एक 14 फीट लंबा विशाल का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित स्थल पर छोड़ा। इससे पहले भी वन विभाग की टीम ने 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर अजगर और मगरमच्छ जैसे जंतुओं को रेस्क्यू कर चुकी है। वन कर्मचारी दुर्जन सिंह ने बताया कि वन क्षेत्राधिकारी आदेश कुमार खानपुर गाँव में खाटू श्याम मंदिर के पास विशाल का अजगर होने की देर रात सूचना चरण सिंह ग्रामीण ने दी थी। मौके पर पहुंचकर 14 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित गंगा में छोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि जब भी ऐसे खतरनाक जलीय जंतु क्षेत्र में दिखें तुरंत वन विभाग को सूचना दें ताकि समय रहते रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा सके। एक मिनट यार, अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में कई जगहों पर आस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया है। देहरादून के गांव आपको बता दें जामुनवाला में बने अस्थायी घाट पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। घाटों पर छठी मैया के गीतों और जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर घाट की साफ सफाई और सजावट का विशेष ध्यान रखा। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से अर्घ्य अर्पित कर पर्व की पूर्ण आहुति प्रदान की। दिन से छठ पूजा के व्रत रखे हैं। इस व्रत में सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सब हमारे बिहारी में सबसे श्रेष्ठ माना गया है पर्व का। और पर्व का अब एक दिन डूबते हुए सूरज को जल देते हैं और उगते हुए सूरज को जल देते हैं, तब हमारा व्रत पूर्ण होता है। हमारे घर में सुख शांति हो। 4 दिन का व्रत है ये, है ना। बहुत मान्यता है इसका, है ना। हम लोग के तो बहुत बड़ी त्योहार है ये। पूरे देश के अंदर ये मनाया जाता है, वैसे बिहार का हाँ हाँ, बिहार यूपी का त्योहार है ये, है ना। उनसे कहेंगे कि सबको ही मनाए। अब अच्छा त्योहार है, बढ़िया है ये, है ना। सबके सुख शांति के लिए है ये। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में रुख करेंगे अगली अहम खबर का। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर धन सिंह ने पूरे दिन आपको बता दें थली सेण क्षेत्र में प्रवास किया। क्षेत्रीय भ्रमण पर रहकर कैबिनेट मंत्री ने का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायतियों सहित अन्य ने जगह जगह सम्मान समारोह आयोजित किया। मंत्री वन विभागीय के साथ आपको बता दें हुई बैठक ग्रामीणों को जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से निजात के निर्देश दिए। मंत्री धन सिंह रावत थलीसेण के उप चिकित्सालय के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय राजकीय चिकित्सालय पर भर्ती मरीजों का हालचाल लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। चिकित्सा अधिकारियों सहित स्टाफ जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं थलीसेण निवासियों को और कैनियोर निवासियों को, जो हमारी नगर पंचायत बनी है, उनको दीपावली की भी, भैया की भी आज हमने बधाई है। और बड़ा हर्ष है कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा यहाँ पे लगभग 27 करोड़ रुपए की एक योजना का हमने भूमि पूजन है। अब घर घर पानी देने के लिए हमने एक बड़ी योजना यहाँ के लिए लाए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है और जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, हमने विकास के कामों की कोई कमी नहीं रखी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की खबर देहरादून से, जहां देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने गांधी पार्क किसानों की बागवान यात्रा शामिल होकर प्रदेश पर कड़ा बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और बागवानों को सब्सिडी और आत्मनिर्भरता के सपने दिखाए, लेकिन हकीकत में सब्सिडी केवल कागजों में घूम रही है। किसान महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सहायता राशि नहीं मिली है।
करण महारा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने किसानों से एडवांस के रूप में 25% कट मांगा जा रहा है और बिना रिश्वत दिए सब्सिडी जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने इसे किसानों के साथ छल बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत सब्सिडी जारी नहीं की और भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाए तो किसान सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में गोविंद वन्य जीव बिहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत सतूड़ी गांव के मटेना नामी तोक में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के लोग स्वतंत्र भारत में अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। शासन प्रशासन से लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों तक तमाम गुहार लगाने के बाद भी यहां बिजली नहीं पहुंच रही है। उनकी उपेक्षा से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। सतूड़ी गांव के मटेना बस्ती में अनुसूचित जाति के 35 परिवार निवास करते हैं, जो सदियों से अंधेरे में जीवन यापन के लिए मजबूर हैं। ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह ने बताया कि लोग बहुत परेशान हैं। अधिशासी अभियंता धनबीर ने कहा कि हर गांव की बस्तियों को विद्युतीकरण टेक ऑफ कर राजीव गांधी व दीनदयाल उपाध्याय सौभाग्य योजनाएं चलाई गई थी, लेकिन यह बस्तियां छूट गई थी। कैसे छूट गई, इसकी जांच अब की जा रही है। बहुत अच्छा किया, मगर ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए। और यदि देश की महामहिम राष्ट्रपति भराड़ीसैंण की उस उतंग शिखर से हमारी विधानसभा को संबोधित करती तो हमारी विधानसभा का और हमारे राज्य का गौरव और बुलंदियों पर पूरे देश और दुनिया के सामने आता है। और 25 वर्ष एक व्यक्ति के जीवन में भी, एक संस्था और एक राज्य के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, हरीश रावत जी को राज्य के विकास से कुछ लेना देना नहीं। हरीश रावत जी ने गैरसैंण केवल गाया है, गैरसैंण और राजधानी का नाम ये बीजेपी नहीं दिया है। और जहाँ तक रजत जयंती का विषय, तो 25 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है उस पर सदन के अंदर देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2 तारीख को आने वाली है। 3 तारीख को सदन के सत्र को संबोधित करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रजत जयंती पे देश के प्रथम नागरिक हमारे राज्य के अंदर आ रहे हैं। खबर देहरादून से, उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून के विधानसभा भवन में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शामिल होना प्रस्तावित है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की कहानी गैरसैंण में होना चाहिए और यदि राष्ट्रपति गैरसैंण से विधानसभा को संबोधित करती तो उत्तराखंड का गौरव पूरे देश और दुनिया के सामने आता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने केवल गैरसैंण का राग गाया है, लेकिन इसे राजधानी का नाम केवल बीजेपी ने दिया है। कि उत्तराखंड की या हमारे यहाँ की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें अन्य शुल्क और टैक्स के साथ साथ एक ग्रीन सेस भी लिया जाता है। हमारे यहाँ की गाड़ियों पर तो वो कार्य के समय, फिटनेस या रजिस्ट्रेशन के समय ही हम ले रहे हैं फीस के साथ ही। और बाहर की राज्यों के लिए अभी तक जो ये ग्रीन सेस है ये टैक्स के साथ लिया जा रहा था जब वो टैक्स जमा करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए हमारी जो ANPR लोकेशंस हैं बॉर्डर पर, जितने भी हमारे ANPR लगे हुए हैं कैमरास, उनमें जो फीड आती है उस फीड के माध्यम से बाहर से जो आने वाली गाड़ियां हैं उनसे ग्रीन सेस लिया जाएगा। और ये ग्रीन सेस उनके फास्टैग वॉलेट, यानी कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगे हुए होंगे उनके फास्टैग वॉलेट से ये डिडक्ट होगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।